टोल प्लाजा के 3 किलोमीटर के दायरे के गांवों के किसानों का टोल फ्री किए जाने की मांग करते हुए किसान संयुक्त मोर्चा के बैनर तले डॉक्टर रवि नागर और शोएब इजहार खान के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय गेट पर प्रदर्शन किया और जमीन पर बैठ गए और सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान रवि नागर ने कहा कि किसान संयुक्त मोर्चा के बैनर तले किसान नेता डॉक्टर रवि नागर के नेतृत्व में किसान एकता संघ भाकियू उत्तर प्रदेश खेत मजदूरी यूनियन किसान सभा के पदाधिकारी संयुक्त रूप से ज्ञापन के माध्यम से मांग करते हैं कि टोल प्लाजा के 3 किलोमीटर के दायरे के गांव के किसानों से टोल शुल्क लेना उनका शोषण करना है। टोल लेना बंद किया जाए क्योंकि यह गरीब किसान सदियों जन्म जन्मांतर से यहाँ रहते हुए आए हैं और टोल अब बने हैं। इन्हें अपने खेतों अपने पास के गाँव में आने जाने के लिए टोल को पार करना होता है, जिसको लेकर आए दिन टोल प्लाजा के गुंडों से किसानों का झगड़ा भी होता है। हमारी मांग है 3 किलोमीटर के दायरे के किसानों का टोल फ्री किया जाए, नहीं तो किसान संयुक्त मोर्चा आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। सड़कों पर प्रदर्शन और टोल पर ही धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सबसे पहले जो बहेड़ी के आगे शोएब जी ने बताया, मुड़िया जो टोल है उस पर टोल देने का काम नहीं करेंगे, उसे उखाड़ने का काम करेंगे। 43 किलोमीटर के अंदर टोल क्यों है, प्रशासन इसका जवाब देगा। किसान के पास हराम की कमाई नहीं है कि वो टोल के नाम पर अपनी मेहनत की कमाई को इन टोल के गुंडों को देगा। ये हम किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे। आज ये घोषणा करने यहाँ जिलाधिकारी महोदय के पास हम आए हैं। रामायण के रचयिता भगवान वाल्मीकि जी की जयंती पर सिटी सब्जी मंडी नई बस्ती से वाल्मीकि जी की भव्य शोभा यात्रा अध्यक्ष विशाल सिंह बिंदु के नेतृत्व में निकाली गई। इस शोभा यात्रा का शुभारंभ कैंट विधायक संजीव अग्रवाल ने भगवान का पूजन करके झंडी दिखाकर शोभा यात्रा को रवाना किया। यह शोभा यात्रा नई बस्ती सिटी सब्जी मंडी से शुरू होकर चमन मठिया, ढलाव वाली मठिया, किशोर बाजार, इस्लामिया मार्केट, नोवल्टी चौराहा, बरेली कॉलेज कालीबाड़ी, शाहमदगंज, शाहदाना चौराहा, ईट पजाया चौराहा, मूर्ति नर्सिंग होम होते हुए जाटपुरा नई बस्ती पर पहुंची। वहां से पूजन होने के बाद शोभा यात्रा वापस सिटी सब्जी मंडी नई बस्ती पर समापन हुई। शोभा यात्रा में विनीत, अंशु आर्य, मनोज भारती, अमरीश कठेरिया, विकास पासवान, हरि सिंह वरदान, विशाल वाल्मीकि, नीरज वाल्मीकि, विकास महर्षि वाल्मीकि, विकास वाल्मीकि, सुनील भारत, गुरु प्रसाद काले आदि मौजूद रहे। भगवान वाल्मीकि जी की जयंती के शुभ अवसर पर काफी देर से सभी देशवासियों को, भारतवासियों को, सनातन धर्मियों को ऐसे महान मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि हम सब लोग सनातन धर्म के प्रवर्तक, रामायण के रचयिता और प्रभु श्री राम की सभी लीलाओं कथाओं का जो उन्होंने विस्तार से हमें बताने का काम किया और अनादिकाल से जिस धर्म के साथ हिंदुत्व की पहचान बनी है उसको आगे बढ़ाने का काम किया। ऐसे महर्षि वाल्मीकि जी के चरणों में नमन करता हूँ और सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। एक महिला ने अपने देवर पर गलत नियत रखने और परिजनों पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए एसएसपी से कार्रवाई की मांग की है। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के मोहल्ला शाहबाद पट्टी गली शिवाकांत की बगिया निवासी राजीव अग्निहोत्री की पत्नी राजेंद्री अग्निहोत्री ने एसएसपी से शिकायत करते हुए बताया कि उसके पति राजीव नोएडा में रहकर काम करते हैं और कई दिनों बाद घर आते हैं। पति की गैर मौजूदगी में उसका देवर अंजू उर्फ संजीव अग्निहोत्री पुत्र शिवाकांत अग्निहोत्री उस पर गलत नियत रखता है। हमारी बगिया है, उसमें नल लगा हुआ है, पानी नहीं भरने देते हैं, बगिया में हिस्सा भी नहीं दे रहे हैं। कुछ कहते हैं तो देवर अंजू उर्फ संजीव अग्निहोत्री, जेठ के बच्चे रिया, अंश, याशी, जेठानी कीर्ति मारपीट करते हैं और गाली गलौज करते हैं। वहीं विरोध करने पर उसके बच्चों को जान से मार देने की धमकी दी। इसके अलावा जेठ की लड़की रिया अग्निहोत्री, उसके पति अभिनव मिश्रा आदि ने उसके साथ गाली गलौज करते हुए घर की बगिया में लगा सरकारी नल भी उखाड़ दिया ताकि वह उसमें से पानी ना भर सके। उन्होंने बगिया पर ताला डाल दिए और देवर ने उसे धमकी दी। महिला का कहना है कि पानी के लिए बगिया में नहीं घुसने दिया। परेशान होकर राजेंद्री अग्निहोत्री ने एसएसपी से शिकायत करते हुए
मामले की जांच के बाद कार्रवाई की मांग की है। मेरा देवर जो है वो मुझे मैं शाहबाद पट्टी गली की रहने वाली हूँ। क्या मामला है? मामला ये, मेरी शादी को 16 साल होने को आ गया, 17, पर मुझे आज तक ससुराल में कहीं से कहीं तक चैन नहीं मिला। आए दिन किसी ना किसी बात को लेके झगड़ा होता ही रहता है। मेरे देवर जेठ, पहले तो जेठ थे, जेठ खत्म हो गए, अब देवर और उसके बच्चे आए दिन परेशान करते रहते कि तेरा जे नहीं है, हमारे बाप का है, हमारे बाबा का है, तुझे हमने ये मकान दे दिया। मकान भी ऐसे नहीं दिया है, मुझे लड़ झगड़ के मार पीट के पुलिस केस हो गए तो मकान मुझे रहने को मिला। किस बात का है? विवाद तो इस बात का है कि पानी का सबसे बड़ा जो हमारा साधन था, सरकारी नल, उसको उसने उखड़वा दिया। जब उखड़वा रहा था तब मैं तुरंत गई कि भैया ये क्यों उखड़वाया। बोले कंप्लेंट लोगों ने करी है, मैं इसलिए उखड़वा रहा हूँ। तो मैंने कि जब उखड़वा रहे हैं तो इस जगह हम अपना भी नल करवा ले रहे हैं, अपना प्राइवेट करा ले रहे हैं, भैया अपनी ज़मीन है तो बोला ना सरकारी है, मैं बंद कराऊँगा इसे। वहाँ से कंप्लेंट आई है और मैं नल उखड़वाऊँगा। जब हमने सभासद से बात करी तो उन्होंने कहा हमने नहीं उखड़वाया। तो मैंने इससे कही जाके कि तुमने अपना जिस पे जगह हम अपना करवा रहे हैं, तो सब जने मुझे मारने पीटने के लिए आ गए, मुझे घेरा बना लिया। तो मैं किसने मारा? मारने को लिया कि जेठानी की लड़की थी, रिया अग्नोत्री, अंश अग्नोत्री, यशी अग्नोत्री, अंजू अग्नोत्री, एकदम हावी होके आ गए मुझ पे कि मैं तुझे आज तू इस बगिया के अंदर घुस के देख, तेरी टांगें ना तोड़ दे, तू घुस तो पहले। और वहीं पे अपना समरसेबल का वो उन्होंने वो लगवा लिया, बोरिंग करा लिया। जो सरकारी जगह थी, जब सरकारी खुदाई थी उस जगह, तो बंद क्यों नहीं करवाया? पहले उसको बंद कराते फिर अपनी कराते। तो हम नहीं करा सकते तो तुम कैसे करा सकते हो? बात तो बराबर है, सबका सब कुछ है, कोई हिस्सा बगिया में सरकार आज से 20 साल 25 साल पहले का लगा हुआ था। जब से मैं शादी होके आई उसी से ही पानी भर रही, मैंने मोटर भी लगा। मैं यही चाह रही हूँ या तो उसी जगह सरकारी नल लग जाए या मेरे घर के सामने सरकारी नल। मेरी पानी की जो दिक्कत है उन्होंने अपना कराया, या तो वो भी अपना बोरिंग हटवाए और दोनों का बोरिंग साथ में हो। मेरे पास भी मोटर, मैं भी बोरिंग करा के उस जगह अपना करवा सकती थी। मैंने यही तो कहा दोनों जने पाइप करा लो। आपके साथ मारपीट हो चुकी है? मारपीट एक दफ़ा नहीं हुई है, 10 दफ़ा हो चुकी है। किसने करी है? ये मेरे देवर थे, जेठ थे, अब तो जेठ है नहीं। कौन? अंजू है, रिया है, यशी है, अंश है, कीर्ति है, यही सब है मेरे साथ ज़िंदगी में सबसे बड़ा। आज से नहीं है ये मेरे साथ, जब से मैं शादी होके आई हूँ। शादी के 30वें दिन से इन लोग ने कलेश शुरू कर दिया। मैं आदमी रहते बाहर, क्योंकि सब पीने खा ले, मेरे मैके में करना पिया खाई ना, प्याज लहसुन तक नहीं करता। झूठ की बुनियाद में इन लोगों ने शादी करी मेरी, और ऊपर से मेरे हस्बैंड भी मुझसे बड़े उम्र में, फिर भी मैं एडजस्ट कर रही हूँ। 8वां करके शादी करके आई थी मैंने। BA का हाई स्कूल, इंटर, BA, आज मैंने सिलाई का काम शुरू करा अपना, तो वहाँ पे भी मेरे आगे गाड़ी खड़ी कर दी गई है कि कैसे इसका बिजनेस चल जाए। मेरे को इंसाफ चाहिए, बस इतना। मुझे मेरी या तो जगह का दे दो या मेरी पानी की सुविधा, और आए दिन का ये लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं 2 बच्चे पालना चाहती हूँ अपने, और मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। पानी को लेकर विवाद है बस? पानी को, जगह को बगिया में नहीं जाने देगा भाई। जो हमारी जगह है बिल्कुल मिलना चाहिए, जो मेरी चीज़ है वो मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं भी भाग के नहीं आई हूँ, शादी करके आई हूँ। तो जब तुम्हारा है तो वो मेरा भी